कुछ हो हमारे पास चाहे लहू लेकिन उत्तर होता है। आज की शाम खूबसूरत है, आज कितना हंसी मुहूर्त है। आज की शाम खूबसूरत है, आज कितना हंसी मुहूर्त है। सारी दुनिया में चाहिए मुझको बस आपकी जरूरत है। रजनीश भैया, 4 पंक्तियां आपके लिए पढ़ देता हूं कि भूलने का हुनर नहीं आता, भूलने का हुनर नहीं आता, सबके कदमों में सर नहीं आता, और इतनी शिद्दत से बुलाया तुमने मर ही जाता अगर नहीं आता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं, नई पीढ़ी हमारे बीच में बैठी है। मैं 4 पंक्तियां देकर जाना चाहता हूं कि तुम जवाबों से प्यार कर लेना। आसपास जितने लोग हैं सब किसी न किसी सवाल में आपको खड़ा कर देते हैं, सवालिया निशान लगाते हैं आपके होने पर कि तुम जवाबों से प्यार कर लेना, अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना। तुम जवाबों से प्यार कर लेना, अपने ख्वाबों से प्यार कर लेना। इन गुलाबों में बहुत कांटे हैं, तुम किताबों से प्यार कर लेना, तुम किताबों से प्यार कर लेना। लेकिन मेरे जैसे लोग, सर्वेश भैया जैसे लोग और संजय दादा जैसे लोग चाहे जितना कहें कि तुम किताबों से प्यार कर लेना, लेकिन करते लोग लड़कियों से। किताब में गुलाब भी लोग बहुत रखते हैं, बेशक रखते हैं। मैं पढ़ता हूँ कि अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, दिल लगाना कहीं नहीं मुझको। अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, इनको नोट कर लीजिए, बहुत काम आएंगे आपके कि अब ठिकाना हर उम्र में काम आएंगे। अब ठिकाना कहीं नहीं मुझको, दिल लगाना कहीं नहीं मुझको, आज से तेरे दिल में रहना है और जाना कहीं नहीं मुझको। बाह में उसने बाह ले ली है, उसने दादा बाह में उसने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। बाह में उसने बाह ले ली है, मेरे हाथों में एक हथेली है। आजकल दिल का हाल मत पूछो, आजकल झोपड़ी हवेली है, झोपड़ी हवेली है। सुबह या शाम जानते ही नहीं, सुबह या शाम जानते ही नहीं, हम खुदा राम जानते ही नहीं। सुबह या शाम जानते ही नहीं, हम खुदा राम जानते ही नहीं। इश्क ना भी करें तो क्या कर लेंगे, और कुछ काम जानते ही नहीं, ना भी करें तो क्या कर लेंगे, और कुछ काम जानते ही नहीं। हम लड़कों को एक बात बताई जाती है, पहले एक बात बता देता हूँ, फिर क्योंकि मुस्कुराने का मन नहीं होता, मुस्कुराने का मन नहीं होता, कुछ सुनाने का मन नहीं होता। और कुछ आए बोल वालों सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि 7 दिन से बाहर हूँ, मुस्कुराने का मन नहीं होता, कुछ सुनाने का मन नहीं होता। उसकी डोली चली गई जब से, गांव जाने का मन नहीं होता। हम हो जाता है कभी कभी, हम लड़कों को एक बात बताई जाती है, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सरकारी सेवाओं में होंगे। हम लड़कों को एक बात बचपन से सिखाई जाती है कि अगर तुमको एक बार नौकरी मिल गई ना, तो छोकरी तुरंत मिल जाएगी, तुरंत शादी हो जाएगी, जिससे चाहोगे उससे हो जाएगी। लेकिन अपने दिल पे हाथ धर के बताओ कि मिला क्या। मैं पढ़ता हूँ कि हम अवध वाले प्रेम की स्थितियों से गुजरते हैं कि तुमने पत्थर से सुमन मार दिया, तुमने पत्थर से सुमन मार दिया, सुमन मार दिया कह के बस एक वचन मार दिया। तुमने पत्थर से सुमन मार दिया कह के बस एक वचन मार दिया। जानकी हो कहाँ चली आओ, मैंने सोने का हिरन मार दिया, मैंने सोने का हिरन मार दिया। और हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, उत्तर प्रदेश वाले हैं, बिहार वाले हम लोग हैं, हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे, पर अचानक से गिर गया पर्दा। हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे। जब तक भाई साहब आप बैठ नहीं जाओगे तब तक हम यही पढ़ते रहेंगे।
हम कहाँ छोड़ने ही वाले थे, भाग्य रथ मोड़ने ही वाले थे, पर अचानक से गिर गया पर्दा, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे, हम धनुष तोड़ने ही वाले थे। चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ कि हम लोगों के साथ वास्तव में हम कैसे सपने सजाते हैं और वास्तव में होता क्या है। प्रेम की अंतिम परिणति क्या होती है 99% लोगों की। कभी किया होगा तो आप महसूस करेंगे, नहीं किया होगा तो आप आज महसूस कर लीजिए कि काली घटा घिरी और मनवा कुड़ाया, तब मोरनी को मन का मयूर ढूंढता रहा। काली घटा घिरी और मनवा कुड़ाया, तब मोरनी को मन का मयूर ढूंढता रहा। अंगूठी में तेरी जो जड़ा जाए सदा के लिए, खुद में मैं वही कोहिनूर ढूंढता रहा। क्या हुआ जो तुम एक तारे से लिपट गई, मैं अकेला चांद वाला नूर ढूंढता रहा। लौट कर आया जब तेरी डोली जा चुकी थी, मैं सारे बाजार में सिंदूर ढूंढता रहा। मित्रों, चार पंक्तियां और पढ़ता हूँ, हालांकि मैं सुनाना वो सब चाहता हूँ जिसके लिए जाना जाता हूँ, धीरे धीरे आगे आगे बात बढ़ाता हूँ मैं अपनी। कि खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, हम खुद ही शुरुआत नहीं कर पाते। खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, हम खुद ही शुरुआत नहीं कर पाते हैं। दादा आपको बहुत मजा आएगा। खुशबू की बरसात नहीं कर पाते हैं, हम खुद ही शुरुआत नहीं कर पाते हैं, और जिस लड़की की बातें करते हैं सबसे, उस लड़की से बात नहीं कर पाते। न जाने किस तरह रातें अकेली काट लेती है, न जाने किस तरह रातें अकेली काट लेती है, अकेली काट लेती है, चिकोटी गाल पर उसमें सहेली काट लेती है। न जाने किस तरह रातें अकेली काट लेती है, चिकोटी गाल पर उसके सहेली काट लेती है, और बड़ी नादान लड़की है, मैं कैसे उसको समझाऊं। मोहब्बत में मेरी खातिर हथेली काट लेती है। हथेली क्यों काट लेती है? मैं 6-7 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब हारे थके हुए पंछी चुग्गा लेकर आते हैं, जब अब्दुल दर्जी के बेटे बकरियां चरा कर लाते हैं, जब मच्छर सर के ऊपर आकर मंडराने लगते हैं, जब फेरी वाले साइकिलों से घर को जाने लगते हैं, जब सारे मौसम की रंगत कुछ थकी थकी हो जाती है, हम अपनी छत पर आते हैं, वह अपनी छत पर आती है। जब गगन लाल हो जाता है, जब सूरज ढलने लगता है, जब दूर भवानी के मंदिर का दीपक जलने लगता है, जब हारे थके हुए पंछी चुग्गा लेकर आते हैं, जब अब्दुल दर्जी के बेटे बकरियां चरा कर लाते हैं, जब मच्छर सर के ऊपर आकर मंडराने लगते हैं, जब फेरी वाले साइकिलों से घर को जाने लगते हैं, जब सारे मौसम की रंगत कुछ थकी थकी हो जाती है, हम अपनी छत पर आते हैं, वह अपनी छत पर आते हैं। सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है। तब वीडियो कॉल नहीं होता था भाई साहब। सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है, उंगली से धूल भरी छत पर वह नाम हमारा लिखती है। और एक चित्र दे रहा हूँ अंतिम पंक्तियों में कि सूखते हुए कपड़ों की झालर के पीछे वह दिखती है, उंगली से धूल भरी छत पर वह नाम हमारा लिखती है। उंगलियां नचाकर वह मुझसे, उंगलियां नचाकर वह मुझसे बेवजह इशारा करती है, या कंकड़ मुट्ठी में भरकर रेलिंग पर मारा करती है। मित्रों, प्रेम के 2 चित्र 4-4 पंक्तियों में और देता हूँ, अवध से आता हूँ मैं। 4 पंक्तियां अवधि की आपके बीच में पढ़ता हूँ, इस उम्मीद के साथ पढ़ता हूँ कि आप उसे पूरी तरह से समझ जाएंगे, वैसे जैसे मैं चाहता हूँ। कि पथ देखत पाथर भई। अगर आपने कभी 4 दिन भी प्रदेश में नौकरी की है तो आपकी समझ में बहुत अच्छा है। और इस कविता की भूमिका यह है कि इसमें केवल मैंने इसे लिख भर दिया है। बाकी ऐसे मान लीजिए कि एक नायिका, एक पत्नी जिसका पति प्रदेश में नौकरी करता है, वह फोन पर बात कर रही है, मैंने उसके घर के बगल में कान लगाकर उसकी बात सुन ली है और उस बात को मैंने पंक्तियों में लिख दिया है, आप तक पहुंचाता हूँ। कि पथ देखत पाथर देह भई, दुनहु नैना इटकौरी बनी। इटकौरी मतलब ईंट का छोटा टुकड़ा। पथ देखत पाथर देह भई, दुनहु नैना इटकौरी बने। पथ देखत पाथर देह भई, दुनहु नैना इटकौरी बने।
और सब पूछत हैं कब आओगे, दिन रात की एक बुझौरी बने, और तब नैन बहाए नदिया बन के, खरमा जब पूरी कचौरी बने, कबलों रही हो परदेश पिया, सब नीम के फूल निगोरी बने। ये तो भाई साहब गांव का प्रेम है। और शहर का प्रेम कैसा होता है, जैसे हम यहाँ यात्रा करके आए हैं, ऐसे ही हम यात्रा करते रहते हैं कभी कभी। एक बार बस में मैं बैठा था और मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। बगल में एक नवल की उम्र का बालक कुछ व्हाट्सएप पे टाइप कर रहा था। यहाँ भी मैंने कोई कविता नहीं लिखी है, मैंने सिर्फ वो बात आपको बता रहा हूँ जो वो टाइप कर रहा था। वो लिख रहा था कि मोहब्बत का फजीता हो चुका है, मोहब्बत का फजीता हो चुका है, शहर का इश्क जीता हो चुका है, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ, तुम्हारा बाप जीता हो चुका है। मित्रों, एक बार आप 2-3 लोग ताली बजा तो हम कुछ कविता जैसा सुनाएंगे। अवध से आता हूं और कोशिश करता हूं कि आपको वह सुनाऊं अवध के विषय में जो आपने किसी किताब में नहीं पढ़ा। ये कहानियां अवध के किनारे रेत में पड़ी हुई मिली मुझे, मैं उन्हें आप तक पहुंचाता हूं, सुनिएगा। एक बार प्रभु राम और लक्ष्मण के साथ एक घटना घटती है। मैं 4 पंक्तियों में वो घटना आपके बीच पहुंचाता हूँ। बात एकदम नहीं लगे, हालांकि वेदों के देश में कुछ भी मौलिक नहीं है, लेकिन यदि आपको जरा सा भी कुछ नया मिल जाए तो मुझे आशीर्वाद दीजिएगा। पहले दिन राम और लक्ष्मण को गोद से पालने में लिटाया जाता है। जब गोद से उन्हें पालने में लिटाया गया तो एक घटना घटी, वो घटना आप तक पहुंचाता है कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए। जैसे ही गोद में लिटाया गया राम और लक्ष्मण को तो प्रभु राम को नींद आ गई। ये कहानी आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ ऐसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। लक्ष्मण रोने लगे, बेतहाशा रोने लगे। तीनों रानियां खड़ी हैं, महाराज खड़े हैं, सारा दरबार खड़ा है, लेकिन बालक चुप नहीं हो रहा है। बालक कैसे चुप हुआ, ये जिज्ञासा आपके मन में होती मैं पूरी करता हूँ कि पालने में लखन व राम जी लिटाए गए, लेटते ही करुणा सदन चुप हो गए, किंतु लक्ष्मण कुछ वैसा तेज रोए, उन्हें रोता देख धरती गगन चुप हो गए। राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, राजवैद्य आए कोई रोग ना बता सके तो, ज्योतिषी भी करके जतन चुप हो गए। गुरु ने उठाया और लखन को राम के चरण में लिटाया तो लखन चुप हो गए। मैं 4 पंक्तियों में एक घटना आपके बीच मैं 4 पंक्तियों में एक घटना और आपको बताता हूँ। एक बार ऐसा हुआ कि गुरु वशिष्ठ ने चारों भाइयों को अपने पास बुलाया और उनसे कहा कि तुम्हारे लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है उसका नाम बताओ। चारों भाइयों में से चारों भाइयों ने एक एक पंक्ति में एक एक उत्तर दिया। वो उत्तर मैं आप तक पहुंचाता हूँ, सुनिएगा। कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। उत्तर ही नहीं, एक एक भाई का मिजाज है पूरे पंक्ति में उनके जवाब में कि शत्रुघ्न जी से अनमोल कुछ पूछा गया, बोले वीरताई के समान भला और क्या। लखन से पूछा गया, लखन ने ऐसा कहा, मेरी सीता माई के समान भला और क्या। राम जी से पूछा गया, राम मुस्काए बोले, जग की भलाई के समान भला और क्या। भरत के नयनों से गिर के 2 आंसू बोले, दुनिया में भाई के समान भला और क्या। मित्रों, एक विशेष बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हमारे अयोध्या में ऐसा माना जाता है, हमारी किताबों में ऐसा लिखा है कि जिन 14 वर्ष अयोध्या भारत के अधीन रही, उन 14 वर्षों में अयोध्या में ना तो कोई जन्म हुआ और ना ही कोई मृत्यु हुई। भाई साहब,
ये मान सकते हैं कि अयोध्या में जन्म इसलिए नहीं हुआ होगा कि अयोध्या की जनता संयमी रही होगी। ये मान सकते हैं कि अयोध्या में कोई जन्म इसलिए नहीं हुआ होगा कि अयोध्या के पेड़ पौधे पशु पक्षी सब संयमी रहे होंगे और 14 वर्षों तक कोई जन्म नहीं हुआ। लेकिन भाई, मृत्यु पर किसका वश है? कैसे रोक सकता है मृत्यु का क्रम? 14 वर्षों तक आखिर कोई क्यों नहीं मरा? मैं एक जवाब लेके आया हूं कि आखिर 14 वर्षों में अयोध्या में मृत्यु क्यों नहीं हुई? कि राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। राम ने जो छोड़ी राजधानी है वीरानी ऐसी, धरती को कोई यहाँ धानी करता नहीं। आता नहीं मलय समीर भी अवध और, बादल भी सरजू से पानी भरता नहीं। सारी दुनिया ने हमारे आंगन के बेटे राम को श्री राम बनते हुए देखा, लेकिन राम का न होना, राम का विरह कैसा होता है ये हम